ऑर्लम चर्च एक बड़ा लैंडमार्क होगा, उसके सामने ये वसाहत है, कॉलोनी है सारी, और यहाँ तकरीबन 20-30 हजार की बस्ती के लिए ये एक ही म्यूनिसिपल दवाखाना है, डिस्पेंसरी है। उसकी हालत खास तौर से दिखानी थी, इसलिए इस तरह से हम अंदर आपको दिखा रहे हैं। या ये देखिए, यहाँ लिखा है कि चप्पल आप यहाँ उतारिए, लेकिन कहाँ उतारिए, उसके लिए कोई जगह ही नहीं है, सब कचरे से भरा हुआ है। सब यहाँ डंप किए हैं, दवाओं के कुछ खाली कार्टन्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। और इस चीज को, इस जगह को यहाँ के लोग अभी भी दवाखाना कहते हैं। ये तो बहुत शॉकिंग सिचुएशन है आपके दवाखाने की, कि स्टोर रूम और रजिस्ट्रेशन रूम, ड्रेसिंग रूम, ये सब चीजें सिर्फ दिखने के लिए, कहने के लिए हैं रखी हुई। अंदर मेडिकल ऑफिसर भी बैठे हुए हैं। अभी ये दवाखाना वर्किंग कंडीशन में है, अभी भी यहाँ काम चल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि पेशेंट्स भी बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, यहाँ की जो औरतें हैं। लेकिन दवाखाने की हालत बहुत ही खराब है। तुम्ही इथं राहता? हाँ. आणि हाच एक दवाखाना आहे तुम्हाला? बीएमसीचा? बीएमसीचा एकच आहे. हाँ. किती वर्ष झाली इथं राहताय तुम्ही? आम्हाला झाले 35 वर्ष झाले. हाच मग काही दुखलं खोपलं तर एक आल्यापासून आम्ही आहे इथं आमची कॉलनी स्थापन झाली ना, तेव्हापासून आहे आम्ही. काही जर अडी अडचण असली तर जवळपास दवाखाना हाच एक आहे. हाच आहे. पण ह्याची अवस्था अत्यंत खराब आहे. इथं इलाज करून घ्यायला यायचं का रोग विकत घ्यायला यायचं? आले पेशंटच जास्त आजारी पडतील असा दवाखाना झालाय. होईल का नाही? हा, याची परिस्थिती कशी आहे? मग डॉक्टर लोकांनी, वार्डबॉयने यांनी कंप्लेंट करायचे नाही. इथं दुसरे आजारी माणसं आले तर ते आणि का आजारी पडतील. हाय किती साफसफाई आहे का इथं? वार्डबॉय नाही, कोण नाही. हा, डॉक्टर लोकांना पाण्याची सोय नाही ना, बाथरूमची सोय नाही, त्याला हिंडाय फिरायला जागा नाही. रातभर दिनभर टपुरी लोक फिरत्यात करतात, त्याने सगळं तोडून फोडून खराब केले आहे. बाई लोकांना यायला भीती आहे. इकडं एवढा बाथरूम जवळ असून आम्हाला यायला भीती आहे. रातभर बाथरूम आहे का? पण बाहेर तर मला सगळं नुसतं तुटक्या मुटक्या अवस्थेत दिसतं एकदम. नाही इथं नाही. म्हणजे दवाखाना म्हणायचं कशाला जर तिथे बाथरूम सारखी जर सुविधा नाही आहे? एक तर आल्याला माणूस बिमार पडावी तर का दैवाची सोय का कशाची सोय? ते डॉक्टर लोकांची सोय झाली तर आमची सोय करतील. त्याची सोय नाही, ते आमची काय सोय करतात ते डॉक्टर लोक? त्याला पाण्याची तकलीफ, हिंडा फिरायची तकलीफ, बाथरूमची तकलीफ, सगळी तकलीफ, आणि ते का आम्हाला बराबर दवा देतील? 4 साल से स्ट्रक्चर बनके सड़ रहा था। यहाँ पर बीएमसी का अच्छा खासा अस्पताल बनाया जा सकता था, लेकिन उसको नहीं बनाया गया, उसको ऐसी सड़ाया गया। सड़ाने के बाद में फिर ये हुआ कि अभी ये इसको क्या किया जाए, इसको सीधा सीधा प्राइवेटिज्म कर दिया और प्राइवेट वालों को दे दिया है। अभी यहाँ पर 13 या 15 बेड मौजूद है, जिसको बोलते हैं कि मतलब लोगों की, गरीब लोगों की सुविधा के लिए है। लेकिन अभी अगर कोई गरीब आदमी आएगा, बोलेगा ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम, यहाँ हमारा 15 बेड है, लेकिन बोलेंगे एक भी बेड खाली नहीं है, कुछ नहीं है। कभी भी आज तक जब से बन के खड़ा हुआ है, कोई भी एक गरीब आदमी यहाँ पर एडमिट नहीं हुआ होगा एज ए बीएमसी हॉस्पिटल के हिसाब से। ऐसे दवाखाने में आपको बच्चे के इलाज के लिए आना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है ना। अभी हम दवाखाना तो पास में यही दवाखाना है ना, दूसरा तो नहीं है, तो फिर यही आना पड़ेगा ना पास में। जो हमारे वार्ड के लिए बनाया गया है वही दवाखाना, लेकिन इसका कंडीशन इतना बेकार है कि आप देख ही रहे हो ना। थोड़ा स्वच्छता है, पूरा इधर उधर जाला लटक रहा है। जो पेशेंट इधर आएगा वो खुद ज्यादा बीमार हो जाएगा। वो तो मतलब पेशेंट के लिए ये वातावरण तो अनुकूल नहीं लगता है मेरे लिए। जो आएगा वो तो ज्यादा बहुत बीमार हो जाएगा। अगर जो बीमार है यहाँ क्या, वो श्वास लेके और ज्यादा बीमार हो जाएगा। हाँ, जब बन के खाली पड़ा था 3 साल से ये पूरा बिल्डिंग, तभी उनके पास ट्रांजैक्शन कैंप के लिए जगह नजर नहीं आया। वो टाइम पे वहां से यहाँ पे शिफ्टिंग करके वहां का काम कर सकते थे, फिर इनको प्राइवेट में दे सकते थे। लेकिन प्राइवेट में देने के बाद आज बोल रहे हैं कि उनको बस ट्रांजैक्शन कैंप के लिए जगह नहीं है। इसके लिए खुला खुला मालूम पड़ता है ना, पैसा उनके पास पहुंच गया, उसके बाद गरीब लोग मरने दो। ये जो हम रूम देख रहे हैं, ये कमरा, ये किसकी है? यहाँ जो दवाई रखी है, सेव किया जाता है, ये फ्रिज की हालत देखिए, प्लग गिरा पड़ा हुआ, ऐसा लगता है कोई भूत बंगले में अपन आ गए, कोई 100 साल पुराना जंगल में जो हॉरर पिक्चर देखने जाते हैं वहां पे आ गए, ऐसा लग रहा है। बिजली तो है लेकिन ये फ्रिज चलता नहीं है।
नहीं चलता है, नॉट इन यूज है, लेकिन ठीक है तुम आप इसको क्लियर करो। नहीं है, यहाँ की जनता मर जाए, सड़ जाए, कीड़े पकड़ के लाशें पड़ी रहे पूरे चालियों में, उनकी कोई फिक्र ही नहीं उनको, बीएमसी वालों को। उनके पास में स्टाफ नहीं है और उनके पास में पैसे भी नहीं है, फंड नहीं। बिस्लरी पानी आता है, बीएमसी का पानी खुद नहीं पियेंगे वो लोग। नल देखो, नल के अंदर कितना कचरा आता है, वो साफ करने कोई आता नहीं इधर। अंदर ये कौन सा रूम है? ये ड्रेसिंग रूम है। पाण्याची सोय नाही, लेटरिनची सोय नाही आहे, पिण्याकरिता आम्ही बाहेरून पाणी आणतात. किती वर्ष तुम्ही इथे आहात? 3 वर्ष. 3 वर्ष हा त्रास सहन करता. हाँ कंटिन्यू में 3 वर्ष. कंपाउंडर यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है कि पब्लिक को ठीक करने के लिए, लेकिन यहाँ की जनता इनके ऊपर रहम खा के पानी लाके देते, घर पे से एक कलसी पानी रख लो, आप लोग पियो. क्या हालत है देख लो बीएमसी का यहाँ पर. उन्होंने भी कई बार अर्जी दे चुके हैं वार्ड ऑफिसर तक पी नॉर्थ में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं. इनके पास में एप्लीकेशन भी मौजूद है, रिमाइंडर भी कई बार डाल चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं. कुछ नहीं, पट्टी करता है. देख लीजिए ये जो बेड है, टेबल, हाँ उसके ऊपर हालत है. पेशंट को लिटा के त्याच्यावरती त्याला झोपून त्याच्यावरती त्या पेशंटची ड्रेसिंग करतात. आज तो बाकड्याची अवस्था बघा. ह्या बेडवर किंवा ह्याला बेड कसं म्हणायचं, ह्या बाकड्यावरती तुम्ही पेशंटला झोपवू शकता का? नाही झोपू शकत. एकदम कोण साफसफाई करायला येतच नाही तर. एकदम जर एखाद्या वाइट कंडीशन मध्ये खराब हालत में अगर कोई आता है तो उसको ड्रेसिंग किस तरह करते हैं फिर आप? तो हम लोग तो एडजस्ट करता है. हाँ इमर्जन्सी क्या करेगा फिर मॅडम. आमच्या प्रशासनाला बीएमसीला ऑलरेडी दिलेले आम्ही सर्व लिहून, तर ते लोक काय आता घेणार तर ऑब्जेक्शन काहीतरी. आम्ही ऑलरेडी सर्व लिहून दिलेले. त्यांच्याकडे स्टाफ नाही, त्यांच्याकडे पैसे नाही. आता काय करायचं, आम्ही पैसे वसूल करून त्यांना द्यायचा, नाही तर त्यांच्याकडे जायचं आहे. ते ऑफिसर, जेई, ज्युनियर, सिनियर इंजिनियर सगळ्यांकडे आम्ही मागणी करणार, बाय तुमच्याकडे ब्लॅक मनी खूप आहे, आम्हाला द्या तुम्ही, आम्ही ही हॉस्पिटल रिपेअरिंग करून देतात. हॉस्पिटलच्या या दवाखान्यांसाठी, हॉस्पिटलच्या रिपेअरिंगसाठी दरवर्षी बीएमसी करोडो रुपये फंड पास करते आणि तो फंडच होऊन जातो, इथपर्यंत पोहोचतच नाहीये. आणि तुम्ही स्वतःच बघता की आता या दवाखान्याची काय कंडिशन आहे. इकडच्या स्वतःच्या स्टाफला ना लैट्रिनची सुविधा है, ना पीने पानी सुविधा, बाकी तो सोडूनच द्या. जो सुबह से शाम तक 8 घंटा काम करके जो घर पे जाने के टाइम 2 रुपए का सिंग दाना लेके खा के वो कागज गलती से फेंक दिया, उसको फाइन मारने के लिए बाइक में रोड पे 10-20 जन को घुमाने छोड़े हैं, जिसका पगार 3000 है, उससे 200 रुपए लूट लेते हैं लोग. और यहाँ उनका खुद का जो कार्यालय है, जो बीएमसी का जो अस्पताल है, इसके अंदर जो इतनी गंदगी है, इनको कौन फाइन मारेगा. उनको तो रास्ते पे लाके मारना चाहिए सब लोग को. उनको बारिश के टाइम अंदर इतना गंदा बोले बीमार पड़ जाएगा. अभी का ना अभी के मौसम में अंदर 2-3 आदमी आता है. बारिश के टाइम एक आदमी बिल्कुल कोई नहीं आता. देख साहब, पेटे साहब को पूछ लो, इतना बारिश के टाइम कभी भी 1 फुट का पानी अंदर रहता है. कौन पेशेंट आएगा. म्यूनसिपलिटी के ऑफिस में कौन आता है, बहुत गरीब लोग आता है. 150 कमला आता है, वो लोग आने भी नहीं हो रहा है. अभी वर्ला में ना 10 बाय 10 डॉक्टर को खोल के रखा है, 10 बाय 12 का लोग एसी बैठ के रहता है. इतना पेशेंट लाइन में खड़ा है, लेकिन म्यूनसिपलिटी के इतना जगह बड़ा जगह 100 फुट का 100 इतना बड़ा जगह है, लेकिन ये ठीक करने नहीं होता है. ये म्यूनसिपलिटी का है, दवा खाना है, किसके लिए, बड़ा लोग नहीं, गरीब लोग है. लेकिन ये रेकी क्या फायदा, ये कौन आता है, कोई नहीं आता है. 2 थेंब जीवनाचे पोलिओचं नहीं, ये जो पोलियो के लिए जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, रेफ्रिजरेशन की जो बात कर रहे हैं कि उसकी जरूरत नहीं है, ये बिना रेफ्रिजरेशन के दिया नहीं जा सकता है. इनके पास ये इनके पास जो स्टेजेस दिए जाते हैं, उसके लिए भी जो सुई वगैरह होती है, उसको हॉट बॉक्स में रखा जाता है. वो हॉट बॉक्स भी वहाँ पर आप देखिए, वो इतनी बुरी हालत में, ना तो उसमें कनेक्शन है, ना तो वो हॉट होता है, ना तो रेफ्रिजरेशन होता है. बस ये कह देते हैं कि उसमें आ जाता है आइस बॉक्स में. आइस बॉक्स में जब इनके लिए पानी ही नहीं है, तो आइस बॉक्स में वो कहाँ से आएगा मेडिसिन. रख सकते हैं फ्रिज में कुछ ना तो बाथरूम है, ना मेडिसिन के नाम पे आप देखिए 4 दवाइयाँ हैं. वो कहते हैं कि हमारे पास मेडिसिन पूरी है. हम किसी भी मरीज को ऐसा नहीं भेजते हैं कि उसको मेडिसिन नहीं मिलती है. दवाएं तो हैं, लेकिन जी नहीं, दवाएं इतनी है, आप जो समझ रहे हैं, आपको दिख रही है, वो जो होनी चाहिए, जो दवाखाना होता है, वो नहीं है. वो स्टॉक यहाँ पर नहीं. आप दूसरे अस्पताल में जाके देखेंगे, इस तरह का जो अस्पताल होगा 30,000 38,000 की बस्ती में, उसके अंदर जो दवाई का स्टॉक होगा, और आज इसके अंदर आज एक प्राइवेट आप जो छोटे छोटे इलीगल जो डॉक्टर्स लेके बैठे हैं दवाखाना, उनके पास में इनसे ज्यादा दवाई मिलेगी. ये एरिया में कम से कम हम लोग 30 साल को ऊपर हो गया. 40 साल है. त्यासाठी मी बोलतो ना, कम से कम ये हॉस्पिटल वैसा का वैसा ही है, ये स्कूल भी वैसा का वैसा ही है. और ये गटर है ना, गटर बीमारी का हॉस्पिटल बीमारी होके आ रहा है ना, गटर भी वैसा का वैसा है. 2 बाथरूम है,
वो अभी देखे जरा उधर भी फोटो ले लो, क्योंकि पूरा दरवाजा तोड़ फिर के रखा है। उसको बनाने के लिए कितना टाइम बोला है, पर इधर इलेक्शन के लिए वोटिंग आ रहा है, वोट 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 दो, पीछे आता रहा है, आगे धक्कल रहा है, लेकिन इधर कुछ काम किया 40 साल हो गए इधर, कुछ ऐसा का वैसा। मेहरबानी करके जो बनाने का पक्का बना। ये यहाँ पर खड़े रहना 2 मिनट के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और यहाँ आपका कहना है कि ये अस्पताल दवाखाने का ही एक बेडरूम था जो रेस्ट करने के लिए मैडम। तो मैंने देखो, मैं वाड़ा प्रेसिडेंट है इधर का, मैंने पत्र व्यवहार किया है, 8वें महीने में डाला था 2011 में। इसमें दवा नहीं था, वो भी मेंशन किया था मैंने, इंजेक्शन नहीं, डॉक्टर तो तोड़े हुआ दवाखाना है। तो मैंने कंप्लेंट किया तो वो लोग देखने को आए थे, वो कई जगह ढूंढ रहे थे 6 महीने पहला। मैंने उनको बताया, उनको रूम नहीं चाहिए कि अच्छी जगह चाहिए, बोलते आज बनेगा कल बनेगा। मैंने और फिर पत्र व्यवहार किया और वहाँ पे वार्ड ऑफिसर को, इनको सबको, हेल्थ ऑफिसर को यहाँ लाया। अभी भी मैं ये लोग आया तो मैंने बोला सर, सिंधे साहब आए थे, मैं बोला सर तुरंत इसको ये साफ करवाओ, आप 2 गाड़ी भेजो, जेसीबी भेजो और यहाँ तारों वाला क्या तार लगाओ, बाउंड्री मारो। और बोला यहाँ वॉचमैन की जरूरत है, एक वॉचमैन रखो, तुरंत जरूरत है, वॉचमैन की जरूरत है। कहा उन्होंने? तो उन्होंने बोला वॉचमैन हम कहाँ से रखेंगे, तो मतलब हम लोग पैसा जमा करके देते, पब्लिक देगी और क्या करेगी। मुझे लगता है कि गंदे लोगों का बैठने का अड्डा बन गया होगा ये अभी। मैडम मैडम सब जन जुगार खेलते हैं, ड्रग्स पीते हैं यहाँ पे। इधर तो इतना गंदा होता है, हम लोग तो किधर जाएंगे, हम लोग का पास पैसा है क्या? हम लोग क्या फ्लैट में जाके हम लोग दवा पानी ले सकते हैं क्या? हम लोग गरीब इंसान लोग हैं, हम लोग का व्यवस्था करके दो। एक तो बाथरूम भी ऐसा है कि इतना गंदगी है, जाके बैठ नहीं सकते, इतना बहुत गंदगी है। हमने अभी अंदर डॉक्टर से बात की, डॉक्टर कोहली थे, उनका ये कहना है कि हाँ अस्पताल में बाथरूम नहीं है, सामने जो बीएमसी का स्कूल है ना, हम वहाँ जाते हैं बाथरूम के लिए। क्या पेशेंट्स को वहाँ भेजा जाता है? और स्कूल बंद होएगा तभी क्या करेंगे? 1 महीना जंगल में जाएगा, बराबर है ना, जंगल में है ना, फिर उधर जाएगा, उसमें कुछ वादा नहीं। अभी जब तक आप इसको बना रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आप जो प्रोसीजर स्टेप उठा रहे हो, वो बात की बात है, पहले आप इसको साफ तो करवा दो। वो बोल रहे हैं हमारे पास में स्टाफ नहीं है, क्या करें हम। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दत्तक बस्ती वाले को, 2-4 आदमी को लेके जाके, हो सकता है तो कुछ करता हूँ। दत्तक बस्ती जो उनका काम होता है वो करते हैं? नहीं, वो खुद अपना काम नहीं करते तो ये काम कहाँ से करेंगे दत्तक बस्ती वाले। तो इस तरह का ये एक वार्ड ऑफिसर जो जिम्मेदार होता है पूरे पी नॉर्थ का, वो जब इस तरह का जवाब दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसके असिस्टेंट वो किस तरह होंगे। रथ यात्रा में टूटी रस्सी, भक्तों में मची भगदड़, कोल्हापुर में कोहराम, शाम 7 बजे। हम शाखा 9 की टीम के साथ आज एक दवाखाने में हैं। ये मुंबई महानगर पालिका की डिस्पेंसरी है, मलाड पश्चिम में औरलम चर्च के सामने वर्णाई वसाहत नाम का इलाका है। यहाँ कुछ महीने पहले भी हम आए थे और इस दवाखाने की हालत क्या है ये खुद देखा था और लोगों से जाना था, यहाँ की जनता से, कि वो किस तरह की डिस्पेंसरी चाहते हैं। यहाँ ना उन्हें दवाएं ठीक ठाक मिलती हैं, ना टॉयलेट की, शौचालय की सुविधा तक यहाँ नहीं है, और बीमारियां दूर करने के लिए आते हैं लेकिन नई बीमारियां लेकर यहाँ के लोग साथ जाते हैं। वहाँ जनता ने और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी हमारे दरमियान हैं, उन्होंने आवाज उठाई थी इसके खिलाफ। और संतोष टिकणे जी युवक कांग्रेस की तरफ से हमारे दरमियान आज भी मौजूद हैं। तुम्ही पाठपुरावा केला, आप लगे रहे इस इशू के पीछे और कुछ अच्छी खबरें हाथ लगी हैं। मी याचा पाठपुरावा केल्यानंतर की याच्यातनं एक महानगरपालिकेतर्फे पूर्ण मुंबईतील 159 दवाखान्यांसाठी 10 करोड रुपयाचा फंड पास झालेला आहे त्यांच्या मॉडर्नायझेशनसाठी आणि रिपेअरसाठी व त्यांच्या जे काही सुविधा आहेत म्हणजे मोडकळे साले आहेत त्यांच्यासाठी, प्लस त्याच्या व्यतिरिक्त महानगरपालिकेकडनं एक प्लॅन बनवला आलेला आहे ह्या दवाखान्याचा, जो दवाखाना ग्राउंड +3 आहे, म्हणजे 3 माळ्याचा दवाखाना आहे
याचा प्लॅन बनवण्यात आलेला आहे, पण याला अजून सँक्शन मिळालेलं नाही आहे. आता हा प्लॅन बनवून हा बिल्डिंग प्रपोजलकडे आहे, तिकडनं तो म्युन्सिपल कमिशनरकडे जाणार, मग ते सँक्शन करतील का, याच्यात काहीतरी चेंजेस करतील, हे त्यांच्यावर डिपेंड आहे. कारण हा नुसता एक दवाखाना आहे आणि 3 माळीची गरज नाही असं मेडिकल ऑफिसर म्हणतात की एक दवाखाना आहे, दवाखान्याला एवढी मोठी 3 माळीची इमारतीची गरज नाही आहे करून. म्हटलं ठीक आहे, आता हे तुमचं इंटरनल आहे आतमधलं. हा जो दवाखाना अशा स्थितीत ठेवलाय, अशा स्थितीत राहण्याची गरज होती म्हणून ठेवलाय का? हा दवाखाना अशा स्थितीत नाही आहे, याचा ऍक्च्युअली 2008 पासून फॉलो आहे, पण त्यांच्या डिपार्टमेंटमध्ये BMC सर्व म्हणजे झोपलेलेच आहेत. कारण कोणाला गरज पडलेली नाहीये, कोण आवाज उचलते नाही उचलतात, जिथपर्यंत त्यांना जागून आपण हलवत नाही आणि झोपेतनं उठवत नाही तिथपर्यंत त्यांची झोप काय उघडत नाहीये. गरज असंच राहण्यासाठी नाहीये. आज या दवाखान्याला जर डेव्हलप केल्यानंतर आज इकडे जवळजवळ 20,000ची लोकसंख्या आहे, त्यांना या दवाखान्याचा यूज आहे. त्या आसपास दवाखाना नाही आहेत. आपण मागच्या टायमाला पण दाखवलं की एक BMCचा दवाखाना होता म्हणजे डिस्पेन्सरी आणि हॉस्पिटल होतं कमते, ते त्यांनी प्रायव्हेटला दिलेलं आहे. आज इथे जवळपास अशी लोकांना सुविधा नाही आहेत, सर्व प्रायव्हेटायझेशन आहेत. आणि दवाखाने आता तुम्हाला तर माहिती आहे की डॉक्टरांची फीस किती झालेली, काय झालेली आहे, लोकांना परवडण्यासारखी नाही आहे. पण या दवाखान्याला जर डेव्हलप करून इकडे काम हॉस्पिटल जरी बनवलं तरी मी तर विनंती करतो महानगरपालिकेला की इकडे एक त्यांनी मिनी हॉस्पिटल पण बनवावं, की एक छोटा मोठा त्यातनं काय एक नॉर्मल पेशंट त्यांना टायफॉइड झाला काय झाला तरी त्याचा इकडे ऍडमिट करून त्याचा इलाज व्हावा. पिछले 1-1.5 महीने पहले हमने यहाँ के लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक मोर्चा लिया था कि इस अस्पताल के बारे में कि यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पा रही पब्लिक को यहाँ पर. तो हमको भी सुनने में आया कि BMC के थ्रू से इस अस्पताल के रिनोवेशन के लिए फंड पास हुआ गया है. तो हमारी यही इच्छा है कि जल्द से जल्द वो काम शुरू हुए और यहाँ पर अच्छा एक शानदार हॉस्पिटल बने कि यहाँ के लोगों को सुविधा अच्छी से मिले. क्योंकि और 1.5 महीने में देखो बरसात चालू हो जाएगा, उसके बाद फिर से ये अस्पताल पानी से भर के खंडर हो जाएगा. उसके पहले कुछ ना कुछ काम शुरू करके रिनोवेशन करें तो अस्पताल में जो बीमारियां नहीं फैलेगी उसके लिए दवाई की सुविधा यहाँ पर ही हो जाए तो अच्छी रहेगी यहाँ की पब्लिक को, जनता को. आता असं ऐकिवात आहे की ह्या दवाखान्याच्या दुरुस्तीकरणासाठी काही प्लान वॉर्ड ऑफिसला असतं सगळं. आम्हाला नाही त्याची आयडिया काही. इकडे तुम्ही वॉर्ड ऑफिसला जाऊन विचारलं तर तिकडे माहिती मिळेल. तुमची आत्ता नुकती बदली झाली? हां, मी इकडे सध्या थोड्या दिवसासाठी बदली ठेवण्यात आली. जे डॉक्टर होते ते कुठे आता परमनंटली प्रमोशन लागलं. ह्या दवाखान्यामध्ये तुम्ही आधी पण वेगळ्या ठिकाणी पोस्टिंगला असाल, इथे तुमची पोस्टिंग आल्यापासून ज्या सामान्य माणसांना सुविधा पाहिजेत त्या या दवाखान्यामध्ये आहेत का? ते तुम्ही बघितलंच असेल, मी नाही कॉमेंट करणार. पण बाकीची काही इन्फॉर्मेशन हवी आहे तुम्हाला, प्लॅन बेन्स, तर तुम्ही वॉर्ड ऑफिसला जाऊन विचारू शकता आमच्या सिनियर्स. इथे शौचालय देखील नाहीये दवाखान्यामध्ये, ना पेशंटसाठी ना डॉक्टर्ससाठी. ही किती दयनीय गोष्ट आहे. मी नाही सांगू शकत. ठीक है, धन्यवाद. दवाखाना बनाने में तो अभी देर लग रही है महानगर पालिका को, लेकिन एटलीस्ट ये जो डंपिंग ग्राउंड बना के रखा हुआ था उसको पैक कर दिया है, बंद कर दिया. इसको पैक करने के पहले उनको मैंने पूछा था तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग ने अंदर का जो भी कचरा है ऊपर जो पूरा साफ करके अंदर मट्टी वैसी है उसके ऊपर पाउडर डाल के फिलहाल तो पैक कर दिया, क्योंकि दूसरा कोई कचरा वगैरह डाले नहीं और कोई अंदर बैठ के किसी तरह से गलत हरकत कुछ भी काम नहीं करे. और इसको हम मई की 1 तारीख को फिर इसको मई महीने में हम लोग इसको डिमोलेशन करेंगे करके. फिर ये डिमोलेशन नहीं हुआ तो मैं उनको पूछने के बाद उन्होंने क्या बोला, BMC के जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी है उन्होंने बोला कि इस समय हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं है, जो थे उनका टर्म खत्म हो चुका है, नए कोई अपॉइंट नहीं हुए, इसी कारण ये काम रुका हुआ है. लेकिन ये तो एटलीस्ट खुशी की बात है कि हमारी आवाज उठाने के बाद एटलीस्ट उन्हें इतना तो. हाँ, ये आपने और हमने और हमारे को आपने साथ देने के बाद इस दवाखाने के लिए आवाज उठाने के बाद इतना ही हुआ कि इन्होंने पत्रा मारा. लेकिन आपने अभी भी देखा कि अंदर कितनी साफ सफाई है और अंदर का वातावरण डिस्पेंसरी के अंदर का आपने देखा हुआ है. वही धूल मिट्टी पड़ी हुई है, हर जगह जाले लटक रहे हैं, वही गंदगी है ना. अभी तक यहाँ डॉक्टरों को पीने के पानी की सुविधा हुई है ना टॉयलेट की सुविधा हुई है. यहाँ पर जो डंपिंग ग्राउंड था आपने देखा था, कचरा भरा हुआ था. हम लोग ने उस दिन आवाज उठाई, TV 9 के माध्यम से जो आवाज उठाई थी, उनके बाद थोड़े ही दिनों में उन्होंने उनके जो अधिकारी लोग और जो स्टाफ लोग थे वहाँ आए यहाँ पर साफ करने. हम लोग यहाँ पर थे तो हमने बोला ये साफ सफाई करके कचरा पूरा उठा के क्लीन करके फिर आप पैक कीजिए. लेकिन उन्होंने सुना नहीं, खाली दिखाने के लिए लाल कलर का एक पाउडर लेके छिड़क दिया और पैक करके चले गए.
देखिए अभी कोई फल फ्रूट या कोई खाना अपन टिफिन बॉक्स में बंद करके रख देंगे तो कुछ दिन के बाद उसको खोलेंगे तो ऑटोमेटिक उसके अंदर कीड़े और बास मारने लगे। वैसे ही जो ये कचरा है इन्होंने पैक तो कर दिया, लेकिन अंदर के अंदर वो क्या बीमारी नई बन के बाहर निकलेगी वो मालूम नहीं है। तो जब तक उसको साफ नहीं करेंगे तब तक वो क्लीन बोला नहीं जाता। ये पब्लिक को और यहाँ की जनता को खाली दिखाने के लिए उन्होंने पतरा मार दिया, हमने कुछ कर दिया ऐसा करके, एक तसल्ली देने के लिए करके चले गए। अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा होल है, वहां से देखोगे तो जो वो टाइम पे था वैसे का वैसे ही, जरा भी उन्होंने साफ नहीं किया। आप देखना देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ से ये देखिए अंदर देखिए वैसे का वैसे ही है। एक लाल कलर का पाउडर उन्होंने लाया था। मी इथे मला युवक काँग्रेसचा व्हाईस प्रेसिडेंट आहे आणि मी आज ह्या BMCचा जो दवाखाना आहे त्याच्याबद्दल आवाज मी उठवली आणि माझ्या आवाजात TV9नी आवाज मिळवून त्यांनी आम्हाला वेळोवेळी सहकार्य आपलं दिलं, त्याच्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे। आणि त्यांना मी माझी ही विनंती आहे की ज्या वेळेलाही मला गरज लागेल अन्यायाविरुद्ध लढायची त्यावेळेला आपण आपलं सहकार्य वेळोवेळी द्यावं, ही एक माझी विनंती आहे। रथ यात्रा में टूटी रस्सी, भक्तों में मची भगदड़, कोल्हापुर में कोहराम, शाम 7 बजे। BMC का वादा 31 मई तक हो जाएगी नालों की सफाई, सिर्फ 8 दिन बाकी। मुंबई के 9 बड़े नाले, TV9 की है सब पर नजर। TV9 रोज याद दिलाएगा, वादा पूरा कर पाएंगे कमिश्नर साहब? महंगाई डायन की सरकार, पेट्रोल की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी,